नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव फिर टालने की कोशिश की गई है। सितंबर में होने वाले चुनाव दिसंबर तक टाले गए हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की एजीएम का बहाना बनाकर टाले गए हैं। यूपीसीए के चुनाव यानी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव टाले गए। 42 साल से नहीं हुए हैं चुनाव। सर्वसम्मति के नाम पर बांटी गई रेवड़ियां। दिल्ली के दबाव से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं यूपीसीए के चुनाव। तो 42 साल तक नहीं हुए यूपीसीए के चुनाव। इस बार उठ रही है अध्यक्ष सचिव के पद के लिए चुनाव की मांग। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अब 3 महीने बाकी हैं। फिलहाल यूपीसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं प्रदीप गुप्ता। यूपीसीए के सचिव का कार्यकाल हो चुका है पूरा। सर्वसम्मति के नाम पर रियासत अली को सचिव बनाने की कोशिशें। यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं रियासत अली। तो यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं रियासत अली। सर्वसम्मति के नाम पर रियासत अली को सचिव बनाने की कोशिशें। तो 42 साल से नहीं हुए हैं चुनाव। सर्वसम्मति के नाम पर बांटी गई रेवड़ियां। लेकिन इस बीच तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 42 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए। कौन लोग हैं जो इस चुनाव के पीछे चुनाव में अड़ंगा लगाते हैं। चुनाव कराने के पीछे ऐसे लोग, चुनाव ना कराने के पीछे ऐसे लोगों की मंशा क्या है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यूपीसीए का चुनाव ना होने के काफी ज्यादा असर है। यूपी का क्रिकेट प्रभावित हो रहा है। नई प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। आसानी से पद हासिल करने वाले अपने आकाओं के सुर में सुर मिलाते हैं। सिफारिश वाले लड़के खेलते हैं। अच्छी प्रतिभाएं ऊपर नहीं पहुंच पाती। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव ना होने की वजह से। तो सितंबर में होने वाले चुनाव दिसंबर तक टाले गए यानी कि चुनाव टाल दिए गए हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की एजीएम का बहाना बनाकर टाले गए हैं यूपीसीए के चुनाव। बड़ी खबर, दिल्ली के दबाव से अब तक चुनाव नहीं हुए यूपीसीए के चुनाव। इस बार उठ रही है अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव की मांग। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अब 3 महीने बाकी हैं। तो फतेहपुर क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव भी रियासत अली। दिल्ली में बैठे कुछ क्रिकेट मठाधीशों के करीबी हैं रियासत अली। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है। तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव का कार्यकाल पूरा। सर्वसम्मति के नाम पर रियासत अली को सचिव बनाने की कोशिश। यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं रियासत अली। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। ब्रजेश जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इस पूरे मामले को लेकर आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव टाले गए हैं, चुनाव टालने के पीछे की वजह क्या आपको नजर आती है? ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव फिर टालने की कोशिश की गई। सितंबर में होने वाले चुनाव को दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की एजीएम का बहाना बनाकर यूपीसीए के चुनाव टाले गए हैं। दिल्ली के दबाव से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। तो सितंबर में होने वाले चुनाव को टाला गया है दिसंबर तक। तो सीसीआई की एजीएम का बहाना बनाकर टाले गए यूपीसीए के चुनाव। 42 साल से नहीं हुए चुनाव। सर्वसम्मति के नाम पर रेवड़ियां बांटी गई हैं। दिल्ली के दबाव से 42 साल से नहीं हुए यूपीसीए के चुनाव। इस बार उठ रही है अध्यक्ष सचिव पद के लिए चुनाव की मांग। तो यूपीसीए चुनाव फिर से टालने की कोशिश। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अब 3 महीने बाकी हैं, यानी कि सितंबर में जिस चुनाव को होना था
अब वो दिसंबर में होगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव अब 3 महीने बाकी। फिलहाल यूपीसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं प्रदीप गुप्ता और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सवाल यही है कि आखिरकार चुनाव क्यों नहीं हो पाते, क्यों अभी तक यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नहीं हुए हैं? 42 साल एक लंबा समय हो गया है। ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव ना होने की वजह से यूपी का क्रिकेट प्रभावित हो रहा है। तो यूपी का क्रिकेट प्रभावित हो रहा है। चुनाव ना होने पाने की वजह से आसानी से पद हासिल करने वाले अपने आकाओं के सुर में सुर मिलाते हैं और यही वजह है कि जो नए लोग हैं, नए खिलाड़ी हैं, नए प्रतिभाएं ऊपर नहीं पहुंच पाती। सिफारिश वाले लड़के खेलते हैं, अच्छी प्रतिभाएं ऊपर नहीं पहुंच पाती। यूपी का क्रिकेट प्रभावित हो रहा है, नई प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। आसानी से पद हासिल करने वाले अपने आकाओं के सुर में सुर मिलाते हैं। सिफारिश वाले लड़के खेलते हैं, अच्छी प्रतिभाएं ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं। जो अच्छा खेलने वाले लड़के हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। लोग चुनकर आएंगे तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। चुने हुए लोग पारदर्शिता से फैसले लेंगे। अच्छी प्रतिभाएं जो है वो आगे बढ़ेंगी। निष्पक्ष फैसलों से यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की तस्वीर बदल जाएगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। उभरते खिलाड़ियों से अत्याचार होता है, वो रुक जाएगा। पहले ही विवादों में रहा यूपीसीए। सिलेक्शन में कई बार भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। पैसे लेकर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करने का आरोप भी लगता रहा है यूपीसीए पर। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में एक खास ग्रुप का कब्जा रहा है। सर्वसम्मति के नाम पर करीबियों को पद देने का आरोप भी लगा है। 2019 में यूपीसीए के चुनाव का विवाद कोर्ट तक पहुंचा था। एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग हुई थी। तो यूपीसीए के चुनाव मनमाने ढंग से कराने के आरोप लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के आरोप लगे थे। पदाधिकारियों की उम्र से जुड़े निर्देश न मानने के भी आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र 60 साल तय की थी। सिलेक्शन में कई बार भाई भतीजावाद के आरोप भी यूपीसीए पर लगते रहे हैं। पैसे लेकर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करने का आरोप भी लगता रहा है। तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में एक खास ग्रुप का कब्जा रहा है। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव टला 3 महीने के लिए, अब दिसंबर में होंगे जिनको सितंबर में होना था। चुनाव क्यों नहीं हो पाते, कौन है इसके पीछे? ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, अपना सवाल दोहराइए। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से देखा जाए यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव टले हैं 3 महीने के लिए। सवाल यह है कि आखिरकार चुनाव क्यों नहीं हो पाते? 42 साल का लंबा समय हो गया है, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 दशकों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यूपीसीए पर कहीं न कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एक ही परिवार का, एक ही शख्स का पूरे तरीके से कब्जा रहा है। या फिर अगर देखें तो कांग्रेसी सरकार के बाद से लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए जो करीबी नेता रहे हैं, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता रहे हैं जिनका हमेशा से कब्जा रहा। आपको याद होगा राजीव शुक्ला लंबे समय तक न सिर्फ जो है यूपीसीए के सचिव रहे, बीसीसीआई के जो है अलग अलग पदों पर भी रहे, आईपीएल के कमिश्नर रहे। वो तमाम पदों पर रहते हुए जब लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें आई, लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के बाद जो है राजीव शुक्ला को वहां से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद वहां से 5 और लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीसीए से। लेकिन वो खुद तो हट गए
लेकिन जो उनके बेहद करीबी लोग थे वो कहीं ना कहीं वहां पर काबिज होते रहे। अब सबसे बड़ी बात यह कि एक बार फिर यूपीसीए में जब सचिव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये मांग जोर पकड़ रही है कि 42 सालों से यूपीसीए में चुनाव नहीं हुआ, इससे पहले भी जो रहे वो कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, यूपीसीए के जो बेहद ही कांग्रेस के करीबी लोग रहे, उनको यहाँ पर दायित्व मिलते रहे, उनको यहाँ से जो है मौका मिलता रहा और हर बार सर्वसम्मति के आधार पर चुने जाते रहे। इस बार भी यही कोशिश हो रही है। इस बार कोशिश ये हो रही है कि बैक ऑफ द कर्टन रियासत अली को इस पर सचिव बना करके लाया जाए। दरअसल रियासत अली इस वक्त फतेहपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं और पूर्व के समय में जिस समय लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू हुई तो उस वक्त जो है यूपीसीए में मेंबर भी हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है वो कांग्रेस का दायित्व तो उनके पास सही है, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेहद ही करीबी है और उनका बीसीसीआई में, आईपीएल में या यूपीसीए में हमेशा से जो है वो एक मजबूत एक तरह से दबदबा रहा है। और यही वजह कि इस बार भी कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से रियासत अली को सचिव बना करके लाया जाए और बगैर चुनाव कराए सर्वसम्मति के आधार पर। और सर्वसम्मति में हमेशा से मोनोपोली होती रही है और जानबूझ करके ना तो चुनाव कराया जाता रहा और ना ही किसी दूसरे को चुनाव मैदान में खड़े होने दिया जाता रहा। यानी कि धन बल, बाहुबल और जो पावर है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए यूपीसीए पर सीधे तौर पर न सही तो अपरोक्ष तौर पर कब्जा बरकरार रहे, ये कोशिश हमेशा से होती रही है। और यही कोशिश एक बार फिर होती हुई दिखाई दे रही है जब यूपीसीए के चुनाव अभी 3 महीने के लिए टाला गया है। कहा गया है कि सीसीआई की एजीएम है और एजीएम की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सकते, लेकिन इसी सीसीआई की एजीएम के समय में अगर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव हो सकता तो यूपीसीए में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक बार फिर वही कोशिश हो रही है, एक बार फिर उसी तरीके से लॉबिंग की जा रही है कि अपने बंदे को, अपने व्यक्ति को ला करके जो है सर्वसम्मति के आधार पर बिठा दिया जाए और इस बार फिर चुनाव न कराया जाए। ये क्योंकि यूपीसी आपको बता दूं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक तरह से एक करोड़पति संस्था है। यहाँ पर करोड़ों का फंड आता है, यहाँ पर खिलाड़ियों के चयन को लेकर के बड़े लेवल पर जो है मोनोपोली होती है। कौन खिलाड़ी अंडर 19 खेलेगा, कौन अंडर 20 खेलेगा, कौन रणजी खेलेगा, तो ये सारा कुछ तय जो है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जो जिसका दबदबा होगा उसके जरिए से होगा। तो ऐसे में अगर यूपीसीए के आप अंदर एसोसिएशन के अंदर दाखिल हो जाते हो तो जाहिर तौर पर बिल्कुल विजय जी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अड़ंगा लगाते हैं, इस अड़ंगा लगाने के पीछे, चुनाव ना कराने के पीछे की मंशा क्या है आखिरकार? देखिए, मैंने आपको पहले वो करोड़पति संस्था है यूपीसीए। यूपीसीए मोस्ट पावरफुल संस्था और सबसे बड़ी बात यह है यूपीसीए और बीसीसीआई दोनों का अपना एक तरह से देखा जाए तो दोनों के एक दूसरे का हमेशा मिली भगत रही है। जो यूपीसीए में पावरफुल रहा उसका बीसीसीआई में उसको बेहतर तरीके से उसको पोजीशन मिलती रही है। बीसीसीआई की सरपरस्ती पर ही यूपीसीए में जो मेंबर बनते रहे और हटते रहे। तो यही एक बार कोशिश की जा रही है। बीसीसीआई में कांग्रेस के एक बड़े नेता इस समय महत्वपूर्ण पद पर काबिज हैं और उन्हीं की लगातार कोशिश है कि कांग्रेस का ही कोई मेंबर वो फिर रियासत अली के रूप में हो या फिर कोई और, उसको जो है बैकडोर से सचिव के तौर पर एंट्री कराने की है। इसके साथ एसोसिएशन में दूसरे पदों पर लाने की अपने चाहतों की कोशिश है और उसी कोशिश का हिस्सा यूपीसीए का ये पूरा चुनाव टाला गया है और एजीएम का बहाना बनाया गया। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव ना होने की वजह से क्रिकेट प्रभावित हो रहा है। जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोढ़ा कमेटी ने एक सिफारिश की थी। लोढ़ा कमेटी ने कहा था कि 9 साल से अगर कोई यूपीसीए, बीसीसीआई यहां पर कोई काबिज है तो 9 साल से ज्यादा का वक्त तक काबिज नहीं रह सकता, उसको पद छोड़ना पड़ेगा, दूसरे व्यक्तियों को पद देना पड़ेगा। दूसरी बात, 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कमेटियों में नहीं रखा जाएगा। ये दोनों जब लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू हुई तो उसके बाद काफी हंगामा हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद किसी तरीके से पद छोड़े गए। तब राजीव शुक्ला ने भी पद छोड़ा था, युद्धवीर सिंह उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पद छोड़ा था। जो है तमाम जो है लोगों ने, उसके साथ 5 और लोगों ने पद छोड़ा था यूपीसीए से। तो यूपीसीए से सीधे तौर पर तो इनकी विदाई हो गई, लेकिन पर्दे के पीछे से अपने चहेतों लोगों को बिठाने का जो खेल है वो आज भी जारी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि आखिरकार 42 साल से चुनावों को क्यों टाला जा रहा है और चुनाव होंगे तभी जो तमाम नई प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका